लेवल करने वाला शो है कि अगर आप अच्छे हैं तो वो आपको मौका देगा। ओके, आप लोगों से जानना चाहेंगे जब फर्स्ट डे ऑफ शूट था, एक दूसरे को कंफर्ट जोन में बिठाना कितना मुश्किल था, या किसने किसको कंफर्ट जोन में बिठाया था, और चैलेंजिंग पार्ट आप दोनों के कैरेक्टर में क्या था? हमारा सबसे पहले शुरू हुआ था वर्कशॉप। तो हमारा सबसे पहले वर्कशॉप शुरू हुआ था, उस बीच में हमारी दोस्ती हो गई। हम इतना कंफर्ट हो गए एक दूसरे से कि हमको काम करने में परेशानी नहीं हुई और हमने बहुत मज़ा किया सेट पे। जैसा था कि अगर कैरेक्टर की बात करें, थोड़ा सा इसमें था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं पंजाब से हूँ। जो बेस्ड है यूपी की स्टोरी बेस्ड है, उसमें थोड़ा डायलेक्ट पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगा मुझे। उसके अलावा मतलब ऐसा नर्वसनेस ज़्यादा कुछ थी नहीं, क्योंकि सर थे, सर ने हर जगह हमें सपोर्ट किया है। मतलब बीट एनीथिंग, कहीं पे भी अटकते थे, सर को समझ आ जाता था कि हाँ मैं नर्वस हो गया, कोई शॉट देने जा रहे हैं, सर को समझ आता नर्वस हो, सर बुलाते थे आराम से कर, कोई बात नहीं, तेरा है, तेरा टाइम नहीं के कर, तुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सर इतने थे, सर को ऑफ कोर्स उन्होंने लिखा भी है, डायरेक्ट भी कर रहे हैं उनको, और उनके ही आर्टिस्ट हैं, उनको पता था कि ये कहाँ पे अटकेगा। तो सर पहले बुला के बोलते थे आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ खास कोई प्रॉब्लम आई नहीं। पहला दिन था, पहले दिन पे भी सर ने बुला लिया। इन दोनों के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ऑफ स्क्रीन इन लोगों की कॉमेडी बहुत अच्छी थी, तो जब सेट पे हम लोग काम कर रहे थे तो इनके सामने शॉट्स तो बहुत कम थे, लेकिन जब भी अलग अलग सीन में भी ये लोग साथ थे, तो इसका सीन हो रहा है तो ये पीछे खड़ा रहता था, उसका सीन हो रहा है तो ये पीछे खड़ी रहती थी, ऐसे पूरी टीम एक दूसरे को एनकरेज करती थी। तो इस तरह का माहौल जब होता है टीम वर्क की तरह, तो देन यू गिव योर बेस्ट। और दूसरा, दोनों ही अटके थे, ऐसा नहीं है ये भी अटका था, ये भी अटकी थी। तो मेरा इतना ही कहना होता था हमेशा कि क्या जल्दी है, जितने रीटेक लेने लोग। रणदीप इतना अकोमोडेटिंग आर्टिस्ट है, वो जानता है कि उससे खुद गुजर चुका है, तो आराम से बोलता था, वो सिखाने लग जाता था कि तू ऐसा कर। और रणदीप ने बहुत अच्छी बात की थी कि एक एसटीएफ टीम पूरी थी, तो उसने एक हर रात को, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक काम करता था, आई कुडंट पार्टी। रणदीप एवरी 5 डेज 6 डेज में अपने एक पार्टी रख देता था जहाँ एसटीएफ की टीम को बुला लेता था, और वो सारे लोग गुरुजी की फौज करेगी मौज, इस तरह के डायलॉग, और वो खुद चीफ है, ये सारे उसको असिस्ट कर रहे हैं। तो वो माहौल उन्होंने वहाँ क्रिएट किया। तो ऑफ कैमरा ये जो पार्टीज और ये एसटीएफ को उस तरह से ट्रीट करना टीम की तरह, वो बाद में बहुत अच्छा सा मेरे को उसका पेबैक मिला स्क्रीन पे, कि जब ये एज अ टीम आते थे तो मुझे एक टीम ही लग रहे थे, ये लग ही नहीं रहा था कि अभी 10 दिन पहले ये लोग मिले। आई गेस ये जो चीज़ है, इसने बहुत अच्छा काम किया बिहाइंड द कैमरा। और एज अ डायरेक्टर मेरा जॉब यही होता है कि दे ऑल आर लाइक माई, हर कैरेक्टर मेरे लिए मेरा बच्चा है, हर एक्टर मेरे लिए मेरा अपना है। तो जब मेरा कोई अपना है और वो कहीं अटक रहा है, तो मुझे वो अटकेगा उसके पहले पता चल जाता है यहाँ ये फंस सकता है, तो उनको कंफर्ट करना, बोलना कोई टेंशन नहीं है, रणदीप भी तुम्हारी तरह ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, रीटेक दोगे तो कोई गुस्सा नहीं करेगा, तुम कूल रहो। तो उस तरह से वो इन लोगों ने सबने बहुत अच्छा काम किया। और आपको ये न्यूकमर नहीं लगेंगे, ये दोनों आपको न्यूकमर नहीं लगेंगे। आप शो देखेंगे तो आपको ये लगेगा ये लोग 10-15 काम करके आए हैं, लेकिन हाँ ये दिमाग सर पे न चढ़ जाए इनके, तो ये ग्राउंडेड रहे दोनों। और आई विश ऑल द लक टू बोथ ऑफ देम। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एक बार एक हमारा कोर्ट सीन था, उसमें बहुत सारे मतलब जो आर्टिस्ट थे, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, सारे आर्टिस्ट थे उस दिन। तो सीन था मेरा, तो थोड़ा सा मैं घबराया हुआ था क्योंकि बहुत जन थे, सारे आर्टिस्ट थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे वहाँ पे। तो मैं सर के पास गया, मैं कहा सर अगर कुछ अटका, मैं कहीं पे कुछ रीटेक मतलब हुआ, तो सर ने पहली बात मुझे यही बोली, आज तेरा दिन है, तुझे आराम से कर, जितने टेक लगेंगे मैं दूंगा, तू टेंशन मत ले। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि जब कैप्टन ऑफ द शिप ने बोल दिया कि भैया तू चला, मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था वो करना। यस, ये नहीं, आप भी सर ने जो इतना कहा कि रणदीप एक गेट टुगेदर करते थे, आप दोनों से जानना चाहेंगे जब ये चीज़ें होती है तो एक कंफर्ट जोन हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारा बॉन्ड अच्छा बन जाता है। तो आप दोनों ने कितनी गाइडेंस उनसे ली है, और किस तरह का गाइडेंस उन्होंने आप लोगों को दिया है, ये जानना चाहिए। अगर देखिए रणदीप सर की बात करें, वो तो एक्टिंग के चलते फिरते इंस्टीट्यूट है, मतलब आप उनके साथ भी खड़े हो तो आपको सीखने को मिल रहा है। और बहुत सारी जगह पे जैसे सर ने बताया कि वो उनकी नेचर ऐसी है कि अगर आप कहीं गलत कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे कि तू इसको ऐसे कर सकता है, या ये कर ले, इससे सीन और इम्प्रूव हो सकता है, ये चीज़ को ऐड कर दो।
और हम नए थे, कभी ऐसे फील नहीं होने देते थे कि यार तू क्या कर रहा है, तू काम ख़राब कर देगा, अटका देगा कहीं पे। वो कहते थे टेक योर टाइम, कोई बात नहीं होगा। तो एक तो सीखने को बहुत कुछ मिला, और एक उन्होंने वैसा माहौल कर दिया था कि कोई बात नहीं, आप उस कंफर्ट जोन में चले जाते हो कि यू कैन टेक योर टाइम। मतलब वो नहीं कर चल जल्दी कर, ख़त्म कर, वैसा नहीं करना। ऊपर से सर भी थे, तो हमें तो हौसला रहता था कि सर बैठे हैं, सीन कहीं नहीं जाने वाला। सीखने को बहुत मिला हमें उनसे, मतलब हर बात पे उनसे सीखने को मिला। एंड वंस ही वाज वेरी ग्रेशियस इनफ कि उन्होंने एक बार हम लोग शूट कर रहे थे, ही टुक वर्कशॉप ऑल्सो। जो आर्टिस्ट थे और जो कुछ एडीज थे उनको बिठाया, उन्होंने एक बार उनकी सबकी एक्टिंग वर्कशॉप दी उनको। इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम। मुस्कान, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की आपको गाइडेंस मिली है, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है? जितने सीन रणदीप के साथ आपके हुए तो उसमें कैसे आपने किया? मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और जब मैंने उनके साथ सीन किया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं शूट कर रही हूँ। जैसे मैंने उनको शो के अंदर अपना बड़ा भाई माना है। मैं कांस्टेबल की बेटी हूँ, तो उनके वो फ्रेंड हैं मेरे पिताजी के, तो मैंने उनको एक भाई माना है। तो जब मैं शूट पे उनके साथ काम करती थी, उनसे बातें करती थी, तो मुझे लगा ही नहीं, मुझे लगता था ये मेरा सच में बड़ा भाई है। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतने सीनियर एक्टर के साथ काम कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम। आपकी बात करेंगे टेलीविजन से ओटीटी जंप करना, किस तरह का एक्सपीरियंस? टेलीविज़न मेरा कुछ एक्साइटमेंट नहीं था ज़्यादा, मैंने बस ऐसे ही मिला मुझे और मैंने कर लिया। मेरा मन बॉलीवुड में आने का ही था और गॉड ने मेरी सुनी, और मैं आज डेब्यू मैंने किया है और आगे भी मैं बॉलीवुड में काम करना चाहूँगी। बस ऐसे ही आप लोग मेरा साथ देते रहिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप लिख रहे थे स्टोरी तो कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि ये आर्टिस्ट के ऊपर ये सूट होगा, तो कैसे जाके आपने इनको चूज किया? रणदीप तो खैर इनके कैरेक्टर में मैच हो ही रहे, तो इनकी बात करेंगे तो आपने कैसे इनको चूज किया? हरजिंदर मेरे एक मित्र हैं, स्नेहल, वो बहुत पुराने मेरे मित्र हैं, सालों पुराना हमारा एक रिश्ता है। अचानक उनका कॉल आया कि भाई आपसे मिलना है, और आकर बोले कि मेरे को आपको एक फेवर करना है, आपको हरजिंदर को अगर आप कुछ कर सकें उसके लिए। तो बहुत सालों की दोस्ती है, उन्होंने कहा कुछ करना है, तो मैं बोला ठीक है, मैं कंसिडर करूँगा। फिर मैं इससे मिला, तो जब मैं इससे मिला तो ये बहुत रॉ था और बहुत शर्मीला भी है, बहुत शाय भी है, रिजर्व था, तो वो ज़बान से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो मैं बोला ये बोलेगा कैसे? तो मैंने बोला अब मुझे इसके लिए करना है, और करना तो है, इसलिए करना है क्योंकि मेरे फ्रेंड ने अगर एक बात मांगी है 20 साल के रिश्ते में, तो आई हैव टू मेक हिम दैट लेवल कि कल को ये सारे आर्टिस्टों के साथ खड़ा रहे तो इसको कॉन्फिडेंस रहे। तो सबसे पहले मैंने फिर एक वर्कशॉप अरेंज की। शूरवीर हमारे मित्र हैं जो बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट, उनको मैंने बोला कि इन बच्चों को तैयार करो, तो वो तैयारी शुरू हुई। मुस्कान का मैं बताऊं तो ये हुआ कि ये एक कोऑर्डिनेटर हैं विजय सैनी, उनके थ्रू मुझसे मिलने आई तो बड़ी ही एटीट्यूड में आई कि चलो मैं मिल रही हूँ, काम तो होता नहीं है, डायरेक्टर लोग ऐसे ही बोल देते हैं, उस एटीट्यूड में आई, मिली, 5 मिनट मिल के चली गई। तो 5-10 मिनट आधा घंटा जो भी बैठी होगी, तो मैंने, लेकिन आई सॉ समथिंग इन हर, मुझे इसकी ऑनेस्टी लगी कि शी इज़ वेरी ऑनेस्ट, और देयर इज़ समथिंग इन हर विच इज़ वेरी ग्राउंडेड लड़की है। तो फिर बात से पता चला उत्तराखंड से है, रुड़की से है, तो मतलब पहाड़ी लोग एक होता है ना, उनमें एक ऑनेस्टी होती है। तो मैंने इसको इतना ही बोला कि हम काम करेंगे, ये इसने सीरियस नहीं लिया, ये चली गई। 3 महीने बाद हमारी टीम ने कॉल किया, तो कॉल करके बोला कि मुस्कान जी हम नीरज पाठक जी के यहाँ से बोल रहे हैं। बोले कौन नीरज पाठक? तो उसके बाद उन्होंने बताया कि अरे हाँ मैं सर से मिली थी। तो उसके बाद इसको लगा अच्छा, तो मुझे बुलाया, फिर गए, आई, फिर इसको भी मैंने वर्कशॉप कराया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जितने नए लोग हैं आर्ट उनमें होता है, एक्टर वो हमेशा अच्छे होते हैं, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि क्या मैं कर पाऊँगा। तो जब आप उनको वर्कशॉप करा देते हो और कंफर्ट दे देते हो, तो वो जब सेट पे आते हैं तो वो ये समझते हैं कि मैं तो सीख के आया हूँ और मैं कैरेक्टर को जानता हूँ, तो मैं उतना गड़बड़ नहीं करूँगा। और एक्टर भी ऐसा हो, सारी टीम ऐसी हो, तो धीरे धीरे वो जैसे बच्चा पहला कदम चला के सीखता है, फिर अपने आप चलने लगता है, ऐसा पहले दिन से देन दे स्टार्टेड वर्किंग। तो दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, और दोनों बिहाइंड द कैमरा भी अच्छे दोस्त हैं, तो वो भी एक वर्क करता है। और दोनों को मैं यही विश करूँगा कि बस एकदम झंडे गाड़ दो, इंस्पेक्टर अविनाश आ चुका है, और बढ़िया जीवन में आगे बढ़ो और बहुत सारे काम करो, और मुझे परेशान करना बंद करो। ओके, सो जाते जाते लास्टली अपने फैंस और व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे, और आने वाले एपिसोड्स के लिए क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो? पहले मैं ही बोल देता हूँ, नहीं पहले आप लोग बोलिए, लास्ट में बोलते हैं। पहले सबसे पहले मैं बोलती हूँ।
शो देखिएगा, हमारा सबका बताइएगा काम कैसा हुआ। मेरा बिन्नी नाम है कैरेक्टर का, तो मेरा बताइएगा, इनका बताइएगा, कमलेश नाम है इनका, इन्होंने कैसा किया है। और हमारे कैप्टन तो हैं ही सुपर हिट। जी, अब आप- हमारी अब आप सबसे यही गुजारिश रहेगी, इस शो को बनाने में बहुत टाइम गया, बहुत मेहनत गई है, बहुत ही अच्छा शो है। आप इसको प्यार दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए ताकि इसके आगे और भी सीज़न आते रहें। सर ने बहुत ही अच्छी एक चीज़ क्रिएट करके दी है जो आप देखेंगे, बहुत ही एंटरटेनिंग है। आप एक बार आप देखना शुरू करेंगे तो आप बंद कर नहीं पाएंगे, आपको इंतज़ार रहेगा कि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। तो उसके लिए बस दुआ कीजिए, प्यार दीजिए ताकि हम ऐसे आगे बढ़ते रहें। देखो, इसको मैंने जीरो पर आवाज़ नहीं निकलती थी, कितना बोल गया ये। तो ये होता है एक्टर बनने के लिए कि आदमी सब बोलने लगता है। बस मैं कहता हूँ कि ये शो ज़रूर देखें, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, अच्छे राइटिंग के लिए, अच्छे ड्रामा के लिए, और सबसे ऊपर एक रियल किरदार अविनाश मिश्रा, जिन्होंने जीवन में क्या कुछ किया क्राइम से लड़ने के लिए, वो उनके जीवन की असली कहानी, उसे देखने के लिए। और आपका फेवरेट जियो सिनेमा पर ये शो है, जहाँ पर आप IPL ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं, करोड़ों लोग IPL में ऑलरेडी देख रहे हैं। तो बस वो करोड़ों लोग सारे आकर हमारे शो में एंटर कर जाएं और एंटरटेन हो। गॉड ब्लेस। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Thank you so थैंक यू वेरी much. मच। All थैंक the यू वेरी best. मच। थैंक यू। Thank you.